हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज आपका फिर से एक वीडियो में स्वागत है। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय माँ सरस्वती का नाम लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करती है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो मतलब छोटे छोटे जो पदार्थ हैं या अभिकर्मक मिलकर एक एकल उत्पाद का सिर्फ निर्माण करती है, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं अभी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। मान लिया एक ये छोटा सा पत्थर है और एक ये छोटा सा पत्थर है। ठीक है। ये दो छोटे छोटे पत्थर हैं और एक ये इतना बड़ा सा निर्माण हो गया। मतलब छोटे छोटे पत्थरों से इतना बड़ा निर्माण हो गया। ठीक है। तो इसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे कैसे रासायनिक अभिक्रिया। तो मतलब एक ये कर ये एक क्या बन गया, उत्पाद बन गया हमारा। जैसा ये एक उत्पाद बन गया, तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसे इसकी परिभाषा लिखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैसी कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। एक ये हो गया हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब क्या बनता है? Ca, एक ये C हो गया, C, दो ये O है, एक ये O है, तो CO3। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस
बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो एकल उत्पाद का निर्माण हुआ या नहीं। यह कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं संगमरमर। इसे संगमरमर भी बोलते हैं, मरमर, संगमरमर, जो कि ताजमहल में प्रयोग हुआ है। देखते होंगे आप लोग कि मतलब इतना चमकता क्यों है ताजमहल, तो यही पत्थर लगा है संगमरमर, जिसका सूत्र होता है डाल दीजिए हेडिंग रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं और एक एक हेडिंग आप लोगों को समझाते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है? अरे प्यारे बच्चों, वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का क्या मतलब होता है? टूटना। जो मतलब एक, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, एक इतना बड़ा सा पत्थर है, इतना बड़ा, ठीक है, उसमें से अगर छोटा 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 टूट कर इतना सा बच जाए तो उसका जो मतलब बचता है उसी का उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, उसी को उत्पाद बोलते हैं, ये उत्पाद बोलते हैं। एक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया तो आपको परिभाषा तो हमने बता दी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में एक है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले हम वियोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को बता रहे थे कि वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है टूटना। वियोजन का क्या मतलब होता है? टूटना। ठीक है, देखते हैं वियोजन क्या होती है। ये सब क्रिया में ये होता है, मतलब जब एक अभिकर्मक जो होता है, जो छोटे छोटे क्या होता है पदार्थों में, ठीक है, एक अभिकर्मक जो होता है छोटे छोटे उत्पाद, मतलब टूटकर छोटा छोटा टुकड़ों में टूटकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर जो उत्पाद बनाते हैं उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, आप परिभाषा लिखते हैं, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर
जो उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया क्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया में क्या बताया हमने? वियोजन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकर्मक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर जो उत्पाद बनाते हैं तो यह अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती। एकदम आसान भाषा में लिखा है, आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि इससे सरल और कोई नहीं। क्योंकि ये हमने जो लिखाई ये परिभाषाएं ये NCERT से है, ठीक है, बाकी किताबों की तरह नहीं है, ये अलग से लिखी हुई है, समझो, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन, आप जैसे वहाँ पे ले लिया था कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब जैसा कि आपको अभी बताया था कि ये संगमरमर इसका नाम है, ठीक है, जो कि ताजमहल में जैसे पत्थरों में इमारतों में लगा हुआ है पत्थर, ठीक है। इसकी यहाँ पे क्या लगा था? वियोजन अभिक्रिया। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे। वियोजन, अब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब इसको क्या करेंगे? उष्मा देंगे। भाई किसी को अगर तोड़ना है तो उसमें कुछ ऊर्जा तो लगेगी ही ना, तो इसको उष्मा कर देंगे, हीट करेंगे ना, उष्मा दे दी, ठीक है। तो कैल्शियम तो पहले ले लें, कैल्शियम आ गया, फिर एक यहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस। अब इसके पास कितने ऑक्सीजन बचे? एक इसको दे दिए कैल्शियम को, इसके पास कितने ऑक्सीजन बचे भाई? 2 ही तो बचे, तो CO2। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी कैसी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब देखेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। इसका हेडिंग 1 बना लेना, हेडिंग नंबर 1, ठीक है, हेडिंग नंबर 1 बना लेना। अब देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब देखेंगे क्या संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया की तरह है, बिल्कुल मिलती जुलती उसी की तरह है, वही फार्मूला सिर्फ लिखाएंगे। हेडिंग संयोजन। संयोजन अभिक्रिया
ठीक है। संयोजन का मतलब होता है, आप लोग बोल रहे होंगे कि संयोजन क्या होता है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। ठीक है। जब कोई मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़कर एक बड़ा सा जैसे कि पत्थर जैसा बना लिया जाए तो उसे कहते हैं, जब बड़ा सा पत्थर बन जाएगा तो वो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? संयोजन तो हुआ। मतलब जुड़ना किसी का वो संयोजन ही तो हुआ। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्रिया एक संयोजन क्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक, क्या बोलते हैं, दो या दो से अधिक संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक, दो या दो से अधिक, इसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल, दो या दो से अधिक अभिकर्मक मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ या बोल लें तो या उत्पाद का एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो सॉरी तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया मतलब आपसे जोड़ें कैसे, क्या होते हैं संयोजन अभिक्रिया का फॉर्मूला। और फिर से वही फार्मूला लिखेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये एरो का निशान लगाया। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस उष्मा बाहर निकल गई। ठीक है। और एक और एग्जांपल है, जैसे C प्लस ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है। इससे मिलकर क्या बनता है? CO2। इसका योग हो गया तो क्या बन गए? CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ये है हमारे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। आप देखते हैं संयोजन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अब इसके बाद में आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होता है? जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में
उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, मतलब अभी हमने क्या बताया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सीधी सी बात है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हमने बताया कि मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा मतलब उत्पन्न होती है, तो उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया मतलब ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया मतलब वो है तो रासायनिक अभिक्रिया का ही पार्ट, ठीक है। मतलब उसके प्रकार हैं, टाइप्स है ना। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया बोलो चाहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल दो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्माक्षेपी या रासायनिक अभिक्रिया बोलो या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोल दो, ठीक है, बात एक ही है, क्योंकि है तो रासायनिक अभिक्रिया का ही प्रकार। तो ऐसे बोल रहे हैं, उदाहरण बोल रहे हैं। उदाहरण जैसे प्राकृतिक गैस का आप लोगों को फार्मूला पता है? प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पे धान वगैरह की खेती होती है, वहाँ पर भी पाई जाती है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? अगर आप लोगों को पता है तो बताइए कमेंट में। वैसे हम तो बताएंगे ही, ठीक है। क्या होती है प्राकृतिक गैस? प्राकृतिक गैस मीथेन, एग्जाम्पल है मीथेन, CH4 मीथेन। इसका क्या करेंगे? ऑक्सीजन के साथ क्या दहन करेंगे, मतलब इसे जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन, ठीक है, इसको जला देंगे भाई, तभी तो बनेगा, मतलब तभी तो ऊष्मा बनेगी। तो क्या बनेगा? यहाँ से कार्बन ले लिया एक, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन CO2, ठीक है। तो यहाँ इसके पास, लेकिन जो बनेगा उससे पहले लिखते हैं, कार्बन प्लस बनेगा H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनेगा, ठीक है। तो जल बन गया प्लस ये ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा बोलो या ऊष्मा बोल लो, ठीक है। आप बोलेंगे सर अरे इधर तो कार्बन 1 इधर कार्बन 1, ये तो चलो ठीक बात है। जब कार्बन इधर हाइड्रोजन 4 इधर हाइड्रोजन 2, ये तो भाई गलत बात है, ना इंसाफी है इसके साथ। मतलब इधर वाले को ज़्यादा आपने खाने के लिए दे दिया, इधर वाले को कम, जबकि होना क्या चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन कितने? 2, इधर भी ऑक्सीजन 1
और एक ये, दो ये, तीन है, ठीक है। तो इधर हम क्या बनाएं, यहाँ पे दो लगा दिए, तो हाइड्रोजन तो 4 हो गए इधर, और ऑक्सीजन 2 ये हो गए, और 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2 दूनी 2 ये, और 2 ये क्या कितने हो गए, 4 हो गए। और इधर तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो इधर भी हम 2 लगा देंगे। तो इधर देखिए ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4, 2 ये 4, इधर हाइड्रोजन 4, 2 2 4, इधर कार्बन 1, इधर कार्बन 1, पूरी कंप्लीट बैलेंस हो गई, संतुलित हुई भी क्रिया हो गई या नहीं, बताइए आप ही लोग बताइए, संतुलित हुई, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो कमेंट में भी हाँ कर दीजिए। अब देखते हैं रासायनिक क्रिया के प्रकार, कौन सी हेडिंग डालें। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये तो हो गई 6पी। उष्मा शोषी देखते हैं अब क्या होती है। उष्मा शोषी एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का शोषण होता है, मतलब हानि होती है उष्मा की, ठीक है, होता है या शोषण होता है, ठीक है, उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जिन अभिक्रियाओं में क्या होती है, ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया हम लिखते हैं, जिन अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण या उष्मा अवशोषित होती है, उष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, उष्मा अवशोषित होती है, तो उसे उष्मा शोषी उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। मतलब जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का शोषण होना, मतलब उष्मा अवशोषित या ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे HgCl, ये क्या हो गए, सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया HgCl क्या बनेगा, Hg अलग निकल जाएगा, Cl अलग जाए, ठीक है, Hg प्लस Cl। अब अकेले तो ये रह नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लगेंगे 2 HgCl, ठीक है, तो इसके पास भी हो जाएंगे 2, इसके पास भी 2 हो जाएंगे। अब 2 ये हो गए, 2 ये हो गए बराबर, इधर भी 2 इससे गुणा करेगा, 2 इससे, मतलब दोनों तरफ है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऊर्जा का अवशोषण हुआ, ऊर्जा क्या हुआ, अवशोषण हुआ। 2Hg प्लस 2Cl मतलब सिल्वर बन गया और क्लोरीन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके प्लीज़।
आप लोगों से एक विनती है कि अगर हमारे सब्सक्राइबर लाइव के इतने करा दीजिए, मतलब जितने पे लाइव चल जाए तो हम लाइव क्लास आपके लोगों के साथ में लाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन वगैरह उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा जैसा कि एग्ज़ाम में आता है, और आप लोग सपोर्ट कर दीजिए क्योंकि